हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक अलजेब्रा। उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उनके बाद हम लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से कि अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा एक टर्म है जो एक्सटेंशन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक क्या है, जैसे कि आपको पता है 2 + 3 = 5। तो इसका एक्सटेंशन है। अलजेब्रा एक्सटेंशन कैसे है, जो हमारे पास नंबर और जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनको रिप्लेस करके हम लेटर्स लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया है, अली हैज़ अ 5 टॉफ़ीज़ इन अ प्लेट्स एंड हिरा हैज़ सम टॉफ़ीज़। तो जैसे कि पहले तो आपको पता है कि अर्थमेटिक में क्या होता है कि अली के पास 5 टॉफ़ीज़ थी और हिरा के पास 2 टॉफ़ीज़। बट अलजेब्रा में क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ या नंबर्स को शो किया जाता है जिनका हमें पता ना हो कि एग्जैक्ट उनका कितना नंबर है, कितनी तादाद में है। जैसे कि अली के पास 5 टॉफ़ीज़ तो अली के पास हैं। ठीक है, हिरा के पास टॉफ़ीज़ हैं क्या, सम। अब वो सम टॉफ़ीज़ कितनी हैं ये हमें बताइए। तो अलजेब्रा इन चीज़ों को फाइंड करता है। देखें, अब हमें लिखना तो कैसे लिखें। अब अली के पास तो 5 टॉफ़ीज़ हैं, तो अब जो हिरा के पास टॉफ़ीज़ हैं उन हम सम टॉफ़ीज़ को लिखेंगे कैसे, 5 + x। जो हिरा के पास टॉफ़ीज़ हैं उनका हमें नहीं पता कि 2 हैं 3 हैं, इसलिए हम उनको x से लिखेंगे। असल में ये जो चीज़ है ना, हमने जो x इधर लिखा उस नंबर, उस क्वांटिटीज़ की जगह जो हमें नहीं पता, इनको इंट्रोड्यूस करवाना ही अलजेब्रा है। यही अलजेब्रा है जहाँ पे x ऐसे लेटर्स यूज़ किए जाएँ, y z ऐसे जो भी लेटर्स हैं उनको यूज़ किया है। अगर देखें, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब अली के पास 7 हैं, कोई भी चीज़ है, एप्पल्स कुछ भी। अब हिरा के पास कोई चीज़ है, मतलब कोई उसके पास भी एप्पल्स हैं, बट उसके 3 गुना हैं जितने इसके पास हैं, उससे 3 मरतबा ज़्यादा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये तो हो गया अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसमें कुछ होते हैं टर्म्स, जैसे कि हमने ये लिखा है, तो अब इनको भी कोई ना कोई नाम दिया गया है अलजेब्रा में। अब जैसे कि हम इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम वेरिएबल, इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब बच्चों, आपको पता है कि इसको वेरिएबल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नंबर है, ये जो हमने शो किया है x एज अ नंबर, इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। हमें नहीं पता कि यहाँ 2 हैं 3 हैं 4 हैं कितने हैं, तो इसको हम इसलिए वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन्स जो चीज़ वेरी करती हो। और इसको हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक वो वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। 7 है 7 है तो 7 ही रहेगी, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आगे हो पीछे हो, ये कांस्टेंट है, बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रा में एक और छोटा सा टर्म है जिसको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स होते क्या हैं, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, जो अभी हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और नंबर का, और ये कनेक्टेड होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया। मतलब कोई नंबर्स और वेरिएबल्स जो जुड़े हों एक दूसरे से, माइनस और प्लस इन ऑपरेशंस के साथ। अब जैसे देखें, ठीक है, ये 3x + 7 है। अब ये किस चीज़ से जुड़े हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि प्लस हैं। अब इधर देखिए, वेरिएबल भी हैं, कोएफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है। ये जुड़े हैं किससे, ये नंबर और वेरिएबल्स दोनों हैं, ये जुड़े किससे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो ये हमारा 7 है और ये हमारे दोनों टर्म्स हैं। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब हमारी ये 2 टर्म्स हैं, इनको हम टर्म्स कहते हैं। अब जैसे इसे देखें, ये ठीक है, ये भी जुड़े हुए हैं माइनस प्लस से, ये भी हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन से नंबर जुड़े हुए हैं, वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे टर्म्स हैं। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, देखिए, ये एक टर्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं, 3। तो ये जो जुड़े हुए हैं वेरिएबल्स और नंबर्स एक दूसरे के साथ, इनको हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है,
अब जैसे कि हमने पढ़ लिया अलजेब्रा क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये वाला टर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स। ये क्या होते हैं? लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम हो और कोएफिशिएंट उनके डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी साइन डिफरेंट हो सकती है, पर जो उनके वेरिएबल्स होंगे वो सेम होंगे। देखिए एग्जांपल में देखते हैं। ये रहा एग्जांपल नंबर 1। देखें इनके जो वेरिएबल है, ये भी इधर x, इधर भी x, इधर भी x, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स के सारों के जो है ना वो वेरिएबल्स सेम होते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखें, 2x + 3x। अब इधर भी x है वेरिएबल, इधर भी x है वेरिएबल। अब इनमें एक और चीज़ होती है, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना वो आपस में कंबाइन करके उनको एक टर्म बना सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे 2 टॉफ़ीज़ और 3 टॉफ़ीज़ एक ही बॉक्स में रखती हैं, तो एक ही इन दोनों टर्म्स को हम एक ही टर्म में कर सकते हैं। जैसे कि अब ये भी x है, इधर भी x है वेरिएबल, ठीक है। हम इन दोनों को 5x करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अनलाइक। तो ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट हों, जो आपस में जुड़ ना सके, एक ना हो सकें। देखें ये है 3x एंड 4y। अब इन दोनों के वेरिएबल्स देखें डिफरेंट है। वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखें 3l 5m। अब ये एक नहीं कंबाइन नहीं कर सकते, आप सिंगल टर्म में नहीं कर सकते, तो इन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। मतलब वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट हों। अब ये देखें, ऊपर था 2x + 3x, तो हमने उनको 5x लिख दिया। अब इधर 2x + 3y हैं, तो अब इनको हम 5x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, दोनों के वेरिएबल चेंज हैं। वो टर्म्स जिनके वेरिएबल चेंज हों उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो हैं वो पढ़ेंगे इनके और कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।